नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इस वक्त हम मौजूद हैं। कहते हैं हर हादसा एक सबक दे जाता है, लेकिन सबक न सीखा जाए तो क्या होता है वो कल देर रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के 14 और 15 प्लेटफॉर्म पर देखा गया, जहां भगदड़ हुई, लोगों का दम घुटा, 18 लोग मारे गए, 12 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई परिजन अपनों की तलाश में यहाँ वहां भटक रहे हैं। कईयों को मोर्चरी जाने को कहा गया है। कईयों को घायलों की सूची बता दी गई है कि देखिए कहीं आपका अपना इस लिस्ट में तो नहीं। कुछ ऐसा ही हो रहा है। आपको याद होगा इससे 12 साल पहले प्रयागराज में कुंभ के दौरान प्रयागराज स्टेशन पर भगदड़ हुई थी, जिसमें 36 लोगों की मौत हुई थी। हमने ये सोचा था कि उस हादसे के बाद रेलवेज ने सबक लिया होगा, लेकिन कल जो दिल्ली स्टेशन पर हुआ उसके बाद साफ हो गया कि सबक नहीं लिया गया। हादसा यहाँ हुआ, फिर से हुआ, एक बार फिर से ये कह दिया गया है कि जवाबदेही जिसकी होगी उस पर एक्शन लिया जाएगा, जिसकी भी जिम्मेदारी होगी उससे सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन सवाल लगातार एबीपी न्यूज ये पूछ रहा है कि बड़े बड़े दावे क्यों करने जब आप इंतजाम नहीं कर सकते थे। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी ग्राउंड जीरो से लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। बलराम पांडे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मेरे साथ जुड़े हैं, तो अवधेश मिश्रा मेरे साथ प्रयागराज स्टेशन से मौजूद है, क्योंकि ये सारी भीड़ प्रयागराज जाने की ही कोशिश कर रही थी जब कल 8 साढ़े 8 बजे के बीच एकाएक भीड़ बेकाबू हो गई, भगदड़ का शिकार हो गई और अब भी तमाम तरह के सवाल व्यवस्था को लेकर पूछे जा रहे हैं। एक बार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीरें आप देख लीजिए, फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, अपने सहयोगियों से ग्राउंड जीरो का अपडेट लूंगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अब पहले से ज्यादा भीड़ नजर आ रही है और अब से कुछ देर पहले दिल्ली पुलिस की एक पेट्रोलिंग कार यहां पर आई, जोरदार हूटर बजाते हुए, और लोगों को स्टेशन के अंदर जाने को कहा गया। स्टेशन के अंदर अब लगातार फिर से पहले की तरह भीड़ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हम उम्मीद करते हैं कि लगातार जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं उससे रेलवे प्रशासन सबक लेगा और व्यवस्था को अपनी दुरुस्त करेगा। आपको बता दूं, जो मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनका मैं रुख जरूर करना चाहूंगी। पहले बलराम, मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी। हम और आप लगातार जब सुबह से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं तो कोशिश यही समझने की कर रहे हैं कि कल जो हादसा हुआ है उससे क्या सबक लिया गया। आप क्या देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम उसी 14-15 नंबर प्लेटफॉर्म पे ही मौजूद हैं और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये वही जो सीढ़ियां हैं जहां पर कल शाम को भगदड़ मची थी, लोग जाने की कोशिश कर रहे थे। इस वक्त आप देख सकते हैं कि एक ट्रेन आकर के रुकी है और प्लेटफॉर्म पर धीरे धीरे जो भीड़ है, जो यात्रियों की संख्या है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि एक तस्वीर हमने यहां पर देखी कि अभी भी जो रेलवे ट्रैक है उस पर तमाम लोगों के जूते चप्पल पड़े हुए हैं, वो सफाई कर्मियों को नजर नहीं आए और यही वजह है कि अभी भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। उसको हमने दिखाने की कोशिश की और बताने की कोशिश की कि जब यहाँ पर भयावह स्थिति थी, जब यहाँ पर भीड़ बेकाबू हो गई थी, लोग भागकर अपनी जान बचा रहे थे, लोग ट्रैक पर कूदे हैं और ट्रैक पर कूदकर वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने की कोशिश कर रहे थे। उनके जूते चप्पल, उनके कपड़े, उनके बैग छूट गए और आप देखिए कि किस तरीके से धीरे धीरे जो प्लेटफॉर्म पर भीड़ है, जो यात्रियों की संख्या है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि जरा वो प्लेटफॉर्म नंबर 16 और 15-14 की तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से ये 3 रेलवे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर ये भगदड़ की स्थिति हुई थी और जो तस्वीरें देखने को मिली, जो भयावह स्थिति देखने को मिली कल रात को, उसको लेकर के आपने देखा कि किस तरीके से एबीपी न्यूज ने लगातार रेलवे प्रशासन से सवाल पूछा कि आखिरकार जब इतनी भीड़ बढ़ी और लगातार जो जनरल टिकट है वो बांटे गए तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद क्यों नहीं की गई, क्यों इतने यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर छोड़ा गया और जो आरपीएफ के जवान थे वो नदारत रहे, वो नजर नहीं आए। क्योंकि आप देखिए जो यहाँ पर कुली है, जो यहाँ पर काम करते हैं वर्षों से, वो लोगों को यहाँ पर उठा करके ले जाते हुए नजर आए। जो यहाँ पर वेंडर हैं, जो यहाँ पर दुकानें लगाते हैं, वो लोगों की मदद करते हुए नजर आए, लेकिन प्रशासन का एक भी आदमी लोगों की मदद करता हुआ नजर नहीं आया। और जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली हैं उससे सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार ये हादसे कब तक होंगे और जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने की जिम्मेदारी अधिकारियों के कंधे पर होती है, वो अधिकारी क्यों कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, वो क्यों नहीं जागते कि वक्त रहते व्यवस्थाएं दुरुस्त करें और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करें ताकि इस तरीके के हादसों पर
पूरी तरह से रोक लग जाए। लेकिन आपने देखा होगा कि अक्सर जब हादसे हो जाते हैं लोग अपनी जान गंवा हादसों देते पर भी हैं, रोक तब लगनी प्रशासन चाहिए और कहता जो है कि हम बेफिजूल की सियासत है उस पर भी बलराम, क्योंकि जब मौनी अमावस्या के मौके पर प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ हुई थी और जब सवाल पूछा गया था तो प्रयागराज स्टेशन पर 2013 में हुई भगदड़ को याद दिलाया जा रहा था, ये कहते हुए कि तब इतने लोगों की मौत हो गई थी, तब कौन सी व्यवस्था आपकी थी, तब अगर आपने व्यवस्था की थी तो भगदड़ क्यों हुई थी, एक दूसरे पर छीटाकशी हो रही थी। अगर आज ये हादसा हुआ है तो सवाल पूछा जाएगा कि मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ के बाद आपने सीख क्यों नहीं ली? क्या आपको नहीं पता था कि इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ से कुंभ जाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आपको नहीं पता था कि प्लेटफॉर्म पर कितनी ज़्यादा भीड़ है? क्या आपके सीसीटीवी काम नहीं कर रहे थे जिसे मॉनिटर करके आपको अंदाज़ा होता कि इतनी बड़ी संख्या में लोग एक जगह इकट्ठा है तो एकाएक आपके प्लेटफॉर्म चेंज के अनाउंसमेंट से कितनी बड़ी घटना हो सकती है जो कल हुई भी? ये तमाम तरह के सवाल है। अवधेश, मैं आपका रुख करूँ उससे पहले मेरी सहयोगी मदिहा, उन्होंने एलएनजेपी अस्पताल का हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। मैं एबीपी न्यूज़ के तमाम दर्शकों के लिए इस हेल्पलाइन नंबर को आपके सामने बताने जा रही हूं ताकि जो परिजन इस वक्त परेशान हैं उनकी कुछ मदद हो सके। 9873-617-028 ये हेल्पलाइन नंबर एलएनजेपी अस्पताल का है। अगर आपका कोई अपना वहां है तो आप यहां संपर्क कर सकते हैं। 011-2350-1-207। मुझे उम्मीद है कि आपको अपने परिजन मिल जाएंगे और रेलवे हर संभव मदद आपकी करेगा। लेकिन अवधेश, मैं आपका रुख करना चाहूंगी नई दिल्ली स्टेशन की। जहां तक बात करें, मेरे तमाम सहयोगी सुबह से जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उससे ये समझ में आ रहा है कि अभी सब कुछ बहुत नॉर्मल सा लग रहा है, क्योंकि कल जो हुआ है उसके बाद हम ये उम्मीद कर रहे थे कि सुरक्षा बहुत बढ़ा दी जाएगी, भीड़ को मैनेज करने का तरीका कुछ बदला हुआ नजर आएगा। ऐसा यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है। प्रयागराज में क्या है ये बताइए। बिल्कुल, सब तो आपको तस्वीरें हम दिखा देते हैं। आप देखिए कितना बड़ा जन समूह चला रहा है और ये तमाम लोग जो हैं, अभी एक ट्रेन मेला स्पेशल आई है और स्नान करने के लिए जा रहे हैं। और आप जब इधर नज़र डालेंगे तो लंबा काफिला दिखेगा। और एक शब्द का जो इस्तेमाल आपने किया, आपसे कोई कह रहा था कि ऐसा लग रहा था मानो रेलवे स्टेशन पर ही कुंभ आ गया है। तो आप देखिए यहाँ पर भी जो ये सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन है, ऐसा ही लग रहा है मानो कि यहाँ पर साक्षात और जीवंत कुंभ उतर आया है। ये बड़ी संख्या में लोग देखिए सभी संगम की तरफ चले जा रहे हैं। और जब इस तरीके की भीड़ हो, कुंभ को संभालने वाले कंधे जब सोते हैं, कुंभकर्ण बन जाते हैं, तब फिर वही होता है जो प्लेटफॉर्म नंबर 13-14 पर हुआ है। हालांकि ये लोग उत्साह में हैं महाकुंभ के, शायद इनको अंदाज़ा नहीं है कि कितनी बड़ी त्रासदी हुई है, क्योंकि ये जो लोग हैं ये किसी दूसरे रूट से आ रहे हैं। लेकिन रेलवे की व्यवस्था की पोल तो खुल रही है, जिस तरीके से लोग भर कर आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? राजस्थान जी। ऐसी कितनी भीड़ है ट्रेनों में? बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। हाँ, दिक्कत है। क्या दिक्कतें आ रही हैं? बहुत दिक्कत है, बैठने के उठने के बहुत दिक्कत है, बहुत पड़ता है। 2-3 दिन हो गए हमारे वहाँ। 3 दिन से बैठे हुए? 3 दिन से बैठे। कहाँ से आए आप? मथुरा। पूरी ट्रेन में? बहुत दिक्कत हुई है आज। समस्या क्या, रुक के आ रही है। सुबह कल 5 बजे के बैठे हुए हैं, अब उतरे हैं हम लोग। बिल्कुल। और प्रतिमा जी देखिए, एक तस्वीर और भी है कि जिस प्रयागराज एक्सप्रेस का जिक्र बहुत ज्यादा हो रहा है, जी, वो ट्रेन जी। लगभग 4.5 घंटे लेट है। अवधेश, आप मैं आपका अंदाजा रुख करूंगी। लगाइए। अवधेश, मैं आपका रुख करूंगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।